सुनीता दुग्गल जी को उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। आज जो हरियाणा प्रदेश का सिनेरियो बना है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। पिछले 10 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे गांव का विकास हुआ है, चाहे शहर वार्ड का विकास हुआ है, चाहे अगर हम ऑल ओवर पूरे हरियाणा प्रदेश को देखें, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के हर जिले को 4 लाइनिंग रोड से टच किया गया है। लोगों के रास्ते को सरल और सुगम बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। और अगर हम हेल्थ की दृष्टि में देखें, आज इन 10 वर्षों में 15 जिलों में हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खड़े किए हैं। 7 जिलों के अंदर गति से बन रहे हैं। 8 अक्टूबर के बाद वो भी जिलों को लोगों को समर्पित किए जाएंगे। और उसके बाद भी अगर हम देखें, बेटियों के लिए जो इस सरकार ने काम किया है, हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक रोड मैप बना करके राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि बेटियों को ज्यादा दूर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया है। गरीबों को हमारी सरकार ने मजबूती से उनको करने का काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड है, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज कराने का अधिकार वो हमारी सरकार ने दिया है। और भी बहुत सारे कार्य 50,000 के करीब में हरियाणा प्रदेश के अंदर मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इन 10 वर्षों में 15,000 और ऐसे मकान हैं कि जिनकी चाबियां 8 तारीख के बाद उनको सौंप दी जाएगी। हमने ये रजिस्ट्रेशन भी चालू किया है कि अगर कोई व्यक्ति, जो 100 गज के प्लाट की बात थी, 100 गज के प्लाट को लेकर के कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति की है, शोषण किया है। उनको एक लॉलीपॉप तो दिया 100 गज के प्लाट का, न कागज दिया, न कब्जा दिया। वो लोग घूम रहे थे। हमने पिछले दिनों एक निर्णय किया, हमारी सरकार ने ऐसे सब लोगों को कागज और कब्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है और आगे रजिस्ट्रेशन खोला है। अगर किसी के पास 100 गज का प्लाट नहीं है, हमने एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बना करके 100 गज का प्लाट देने का काम भी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार गरीब लोगों को करेगी। और शहरों के अंदर भी हमने योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने वहां पर भी जिन लोगों के पास प्लॉट नहीं थे, ऐसे लोगों को 30 गज का प्लाट भी वहां पर देने का काम हमने चालू किया है। लगभग 14 शहरों के हमने लोगों को चिन्हित किया था। 15,620 ऐसे लोग थे कि जिनको हमने 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों को मजबूत और सशक्त करने का काम किया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान की 100% फसल को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। अब की बार बरसात कम हो रही थी, किसान के खर्चे बढ़ रहे थे। हरियाणा में किसान हितैषी सरकार आज बैठी है और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर किसान के खाते के अंदर 2,000 प्रति एकड़ भेजने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनके खर्चे कम हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते के अंदर लगभग 5,716 करोड़ रुपया उनको देने का काम, 17 किस्तें उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम, हर वर्ष 6,000 रुपया, हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपया किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है, जो सरकार ने निर्णय किए हैं गरीब हित के अंदर किए हैं। हमने एक और बड़ा फैसला किया। हमने ये फैसला किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। हर घर, हर गृहिणी, हमने योजना बना करके 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज उनको लाभ मिल रहा है। हमने ये भी निर्णय किया है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर जो 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम
हमारी सरकार करेगी। और उस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना बना करके ये योजना चालू की है। हर 2 किलोवाट के सोलर पैनल के ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा उसके ऊपर आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 60,000 रुपया हम देंगे और हमने निर्णय किया कि 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। बेनिफिशियरी को कोई खर्चा नहीं लगेगा, उसका बिजली का बिल जीरो करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसके माध्यम से होगा। बहुत सारे ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं जिससे गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री कांग्रेस ना किस्तों में लिस्ट जारी कर रही है, बीजेपी से डरी हुई है क्या? देखिए, आप लोग देखेंगे जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने 2004 से लेकर के 2014 तक किए थे, अगर आप उस लिस्ट को गंभीरता से देखेंगे, वही चेहरे हैं, वही चेहरे 2004 से 2014 तक जो चेहरे थे और जिन चेहरों ने हरियाणा को बिजली की बात करके बिजली से उनका शोषण किया है, बिजली नहीं दे पाए 24 घंटे जो बात करते थे, उनके समय के अंदर जो चेहरे आए हैं, पर्ची और खर्ची से युवाओं को रोजगार मिलता था। आप पहचानिए उन चेहरों को, वो उसी सरकार के साझीदार थे, उन्हीं को ही टिकटें दी है। और उन्हीं के समय में जो ये चेहरे आए हैं, लोगों को 3-3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था गैस का सिलेंडर लेने के लिए। आज हरियाणा के लोग ये बखूबी जानते हैं कि वही चेहरे हैं, इनके नकाब इन्होंने बदले हैं। आज ये ईमानदारी का डंडोरा पीट रहे हैं, परंतु ये लोगों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.